मैं यतीम खाने से जवान और कनवारी लड़कियां लाता था, इनको टेके लगाकर जवान करके दवाई में फरोख्त कर देता था। जब एक दिन एक बच्ची को देखकर मेरा दिल बहक गया। मैंने इस बच्ची को अपने बस्तर में सलाया और रात के 2 बजे में खुद पर काबू न रख सका। इस बच्ची ने रात अपने दोनों मेरे साथी ने मुझे आकर बताया कि दवाई से हमारे खरीदारों ने फिर से कम सिन लड़कियों का मुतालबा किया है, हमें यतीम खाने से कुछ लड़कियां मजीद खरीदनी होंगी। इसकी बात सुन कर मैं सोच में पड़ गया। मैंने पिछले दिनों चंद लड़कियां खरीदी थीं। इन लड़कियों को रोज़ाना इंजेक्शन लगा रहा था। नहायत हल्की मिकदार में इन लड़कियों को रोज़ाना नशे के इंजेक्शन लगवाकर मैं उन्हें जवान होने तक इतना आदी कर देता था कि वो मेरे इशारों पर नाचती थीं। ऐसी खूबसूरत लड़कियों को फिर मैं अरबियों के हवाले कर देता था और उनसे अब भी मेरे साथी ने मुझे बताया तो मैंने अपने पास पहले से मौजूद लड़कियों की गिनती की। मुझसे 15 लड़कियों का मुतालबा किया गया था, जबकि मेरे पास मुश्किल से 12 लड़कियां थीं। मैं परेशान होने लगा। अगले दिन मैं यतीम खाने पहुंच गया। इस यतीम खाने का निगरान जान पहचान वाला आदमी था। वो अंदर से चंद कमसुन बच्चियों को पैसे लेकर गायब करा देता था और इनका रिकॉर्ड भी मिटा देता था। इसलिए मुझे कभी परेशानी नहीं हुई थी। मुझे देखकर यतीम खाने का निगरान खुशी से खड़ा हो गया, क्योंकि मेरी सूरत में उसे फिर से लाखों रुपए नजर आ रहे थे। मैंने उसे साफ रंगीत की खूबसूरत कमसिन बच्चियों का मुतालबा किया था। वो कहने लगा कि मैं आपका इंतज़ार कर रहा था पिछले 1-2 साल से। जो बच्चियां बहुत छोटी लगती थीं अब वो जवान होने लगी हैं, और एक बच्ची तो हफ्ता भर पहल वो बहुत खूबसूरत है। इसे देखकर आप भी खुश हो जाएंगे। इसकी बात पर मैंने इत्मीनान से सिर हिला दिया। मैं खुद कभी लड़कियों को देखने या अपने साथ ले जाने का काम नहीं करता था। बात दे करने के बाद मैंने अपने साथी को इन लड़कियों को लाने का कहा। खुद यतीम खाने से मैं निकल गया। मेरा दोस्त इस काम का बहुत माहिर था। वो लड़कियों की खूबसूरती और जिस्मानी सेहत का अच्छी तरह जायज़ा लेकर इन्हें हमारे ठिकाने पर लाता था। इस दिन तो मैं बात करके दूसरे शहर चला गया। लोगों को दिखाने के लिए मैंने एक फैक्ट्री का दफ्तर बनाया हुआ था। 2-3 दिन के बाद मैं लौटा तो मेरे साथी ने मुझे बताया वो लड़कियां उड़े पर ले आया था। इन लड़कियों को वही मखसूस खुराक दी जा रही थी जो उन्हें सेहतमंद रखती थी और उनकी खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाती थी। मैं उसकी बात सुनकर मुतमईन हुआ। वो मुझे बताने लगा कि इस बारिश ने यतीम खाने की लड़कियों में एक खूबसूरत लड़की देखी है। तुम देखोगे तो तुम्हारा दिल रख जाएगा। तुम एक बार देख लो, ये ना हो कि बाद में तुम पछताओ कि हेर वो जानता था कि मैं हर यतीम खाने से लाने वाली लड़कियों को बेचने से पहले एक बार देखता था। अगर कोई लड़की मुझे ज़्यादा अच्छी लगती तो मैं उसे खुद भी इस्तेमाल कर लेता था। वैसे तो मुझे कनवारी लड़कियों के ज़्यादा पैसे मिलते थे, मगर इस्तेमाल की हुई लड़की को अच्छे खासे पैसे दिए जाते थे। मैं हुस्न का दीवाना था। मैंने ज़िंदगी में एक बार एक लड़की से मोहब्बत की थी, मगर इस लड़की ने मुझे अय्याश और बदकिरदार कहकर ठकरा दिया था। इस दिन के बाद से मैं बदकार बन गया था। मैं यतीम खाने में लाई लड़कियों के जवान होने पर जो भी लड़की मुझे अच्छी लगती मैं उसे इस्तेमाल करता था। ये मेरे पास होने करने की एक झूठी दलील थी, मगर मेरे दिमाग में यही था कि इस लड़की के ठिकराने का बदला मैं हर खूबसूरत लड़की से ले रहा था। इस वक्त भी अपने साथी की बात सुनकर मैं सोच में मुब्तला हवा। फिर मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैं उसे ज़रूर देखना चाहूँगा जिसके बारे में तुम ये बार बार बात कर रहे हो। जब मैं उसके साथ ओड़े पर पहुँचा तो उसकी दिखाई हुई लड़की को देखकर मैं वाकई हैरान हो गया, मगर मेरे हैरान होने की एक वजह यह भी थी कि मैंने सुना था कि इंसान की 7 शक्लें इस दुनिया में मौजूद होती हैं। मुझे लगा कि मेरी पहली मोहब्बत की दूसरी शक्ल इस वक्त मेरे सामने थी। मैं भी उसके खूबसूरत चेहरे का दीवाना हो गया था। मैं इस लड़की को ज़्यादा नहीं जानता था। इसके हुस्न की वजह से मैं उसको हासिल करने के लिए पागल होता जा रहा था, और अब सामने वही चेहरा मौजूद था। वो बच्ची ढरी हुई मुझे देख रही थी। मैंने आगे बढ़कर इस कम उम्र बच्ची का बाजू पकड़ा
से अपने साथ बाहर ले आया। वो डर कर मुझे देख रही थी, मगर इसने कोई शोर नहीं किया। मेरा साथी मुझसे कहने लगा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इसे देखते ही तुम उसके दीवाने हो जाओगे। ये बहुत खूबसूरत लड़की है। मैंने अपने साथी से कहा कि मैं उसे लेकर जा रहा हूँ, आज से ये मेरे पास रहे। मेरी इस बात पर मेरा साथी हैरान होकर मुझे देख रहा था, क्योंकि मैंने कभी उन्हें इस बात से मना नहीं किया था, बल्कि मैं लड़की खुद इस्तेमाल करने के बाद अपने दोस्तों के हवाले कर देता था। मगर इस वक्त मेरे संजीदा चेहरे को देखते हुए मेरा साथी खामोश हो चुका था। मिनास बच्ची को लेकर अपने घर आ चुका था। मुझे हैरत हो रही थी, इसने शोर मचाने या चलाने की कोशिश नहीं कि मेरे घर में कोई दूसरा नहीं था। घर वालों से अरसा हुआ था कि मेरा ताल्लुक खत्म हो चुका था। मेरे चंद दोस्त अक्सर मेरे घर पर देर जमा लेते थे और एक 40 बरस की जवान औरत मेरे घर मुलाजमत करती थी। वो औरत मेरी बहुत वफादार मुलाजिमा थी, पिछले 10 सालों से मेरे साथ थी। वो बेवा औरत थी, इसका आगे पीछे कोई नहीं था। वो मेरे हर अच्छे और बड़े काम की गवाह थी, मगर उसने मुझे बुरा या गलत कहने की हिम्मत नहीं की। मैं इस बच्ची को लेकर घर आया तो वो औरत भी देखकर हैरान हुई थी। पहली बार मैं इस औरत के अलावा किसी को घर लाया था। इसकी हैरत पर मैंने उसे कहा, अच्छा सा खाना तैयार करो, मैं चाहता हूँ कि मेरे मेहमान के लिए बेहतरीन दावत का इंतज़ाम किया जाए। मेरे अल्फाज पर औरत की हैरत मज़ीद बढ़ चुकी थी, जबकि मैं चमकती आंखों से इस बच्ची को देख रहा था। ये बच्ची आज से मेरे पास रहेगी, इसके जवान होने का मैं इंतज़ार करूँगा और जब वक्त आया तो मैं उससे निकाह करूँगा। मैं उस बच्ची को देखने लगा जो इतनी डरी हुई थी कि इसे मेरी किसी बात की समझ नहीं आ रही थी। औरत ने उसके खाने पीने का इंतज़ाम में खुद को अंदर से मर्दा तसव्वुर कर चुका था, मगर इतनी मुद्दत के बाद पहली बार मैं किसी के आने पर इतना खुश हो रहा था। इस औरत ने बच्ची को तैयार किया। रात का खाना खाते हुए मैं बार बार इस बच्ची को देख रहा था। इसे देखते हुए मेरी निगाहों के सामने वही चेहरा घूम रहा था जिसके प्यार में मुब्तला होकर कितना उर्सा में पागलपन का शिकार रहा था। दोस्तों, अगर आप ये कहानी पूरी सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।